खान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है स्ट्रीम में। जी आदाब। जी, कहाँ से है, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? मैं पाकिस्तान से। जी जनाब, आपने ये नहीं बताया कि आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है। जी मैं क्या बताऊं आपको कि मैं एक ज़माने से जिन चीज़ों का मुतलाशी था वो मुझे आपके वसातत से मिली। हम्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उम्र अच्छा, इस वक्त आप 57 ईयर है ओ और मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। अच्छा जी। लेकिन मेरे सवालों के जवाब कोई नहीं देता था हम्म। और ये सवाल मेरे अवाइल उम्री से हैं। हम्म। जब मैंने ओके। आप लोगों का चैनल देखा जी। और सच वाला साहब को सुना हम्म। तो बहुत तसल्ली हुई, अच्छा, तो क्योंकि वो मेरे जो एक खानदान में डाउट काफी था, लोग। आपको कि ठीक है, हो सकता है कि इस्लाम सही है, जब आपने हमारे चैनल को सुना, सचवाला जी को सुना, तो वो आपका जो डाउट है वो बिल्कुल पक्का हो गया कि नहीं, इस्लाम जो है वो कोई खुदाई मजहब नहीं है। नहीं, मुझे पहले से ही डाउट था हम्म। लेकिन कोई मेरा हमराज नहीं था। अच्छा। हम्म। मेरे खानदान में बहुत सारे लोग हाफिज हैं। हाफिज है, कुरान हाफिज? जी। ओके, तो और आपने उनसे मैं इस पूछा नहीं आपके डाउट्स? मैं आपको बता दूं, पहले मुझे आप एक ही बात बताइए कि क्या ये ट्रेस आउट तो नहीं हो जाती है कॉल्स वगैरह हमारी कम्युनिकेशन, क्योंकि नहीं जिस नहीं, जगह पर बिल्कुल। मैं हूँ मैं जी अपने बिल्कुल। ख्यालात का इजहार आज तक किसी से किया नहीं और मैं हम्म। इस वक्त भी एक बंद कमरे में बैठा हूँ। जी देखिए, आप ओरिजिनल आईडी से तो पहली बात ओरिजिनल नाम ना रखें, वो मेरी आपको सजेशन होगा। और इसके ये मेरा अलावा तो ओरिजिनल नाम नहीं है। हाँ, इसके अलावा तो ट्रेस आउट जहां तक मुझे पता है नहीं किया जा सकता है। आप ऐसी कोई ठीक है। इंफॉर्मेशन ना बताएं जिससे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो। उसके अलावा आपको जो कुछ बताना है वो बता सकते हैं। जी मैं ये बता रहा था कि जो क्वेश्चन मैं करता आया हूँ हम्म। उनके जवाब मुझे कभी कहीं से नहीं मिले। जी। हालांकि मैं एक बरेलवी मसलक पे पैदा हुआ। हम्म। थोड़ा अर्सा के लिए मैं शियाओं में भी गया। हम्म। थोड़ा अर्सा के लिए मैं तबलीगी जमात में भी गया। जी। थोड़ा अर्सा के लिए मैं जो बंदियों में इधर यानी तबलीगी जमात में, फिर अहले हदीस में हम्म। बेसिकली सुन्नी था। जी। तो मेरी समझ में ये नहीं आता था कि मैं कौन सा मुसलमान हूँ, जी। क्योंकि जब मैं अपने हुफाज से बात करता था कि तुम कुरान को हिफ्ज करते हो, तर्जुमा क्यों नहीं पढ़ते, हम्म। तो वो कहते थे ये हमारी कोताही है। अच्छा। अच्छा, मेरे साथ कुछ ऐसा मसला रहा कि मैं 10-11 साल की उम्र से ही इस्लाम से भागी था। अच्छा, तभी आपके समझ में आ गया था। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने जब भी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश की मेरी समझ हम्म। में कुछ भी नहीं आया। बेरब्त, बिल्कुल बेरब्त कहानियां। हम्म। रब्त कोई नहीं मिलता था तर्जुमे में। हम्म। अरबी हम्म। मुझे आती नहीं। बिल्कुल। तो जब एक ऐसी किताब जिसको खालिक कायनात ने बनाया हो उसके अंदर रब्त क्यों नहीं है, हम्म। ऐसा है क्या? बेरब्त है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं की उसमें बात कोई कहीं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप उसको ट्रांसलेशन के साथ आप अगर पढ़ते हो तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। और समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कहना चाहता है क्रिएटर। बहुत कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, बहुत प्रॉब्लम है। अब वो जब मैं उनसे कहता था कि मेरे इन कुछ क्वेश्चन, बेशुमार क्वेश्चन निकलते थे हम्म। कि मुझे उनका जवाब दो, तो वो कहते थे कि ये एक मुश्किल किताब है, इसके लिए जो है ना हाँ, बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, इसको समझने के लिए 20-20 साल तफसीरें लगते हैं की इसको गई है। समझने के लिए। तो मैं कहता था कि भाई ये जब
इतना आसान मतलब बनाया गया है बकौल आप लोगों के कि हमने इसको समझने के लिए बहुत आसान बनाया। तो हम्म। फिर ये इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? जिंदगी कैसे हम्म। गुजारी जाए भाई? हम्म। आधी जिंदगी तो समझने में गुजर जाएगी, तो गुजरेगी कैसे? बाकी जिंदगी करेंगे क्या हम? सही। तो मैंने फिर गौर करना शुरू किया कि दूसरे ममालिक हमसे आगे क्यों निकल गए। मैं कुछ अर्सा बाहर भी रह के आया हूँ, फॉरेन कंट्रीज में। वो तरक्की याफ्ता कंट्रीज से। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताते जाइए। वहां मैंने बहुत तजिया करने की कोशिश की कि क्या वजह है, हम लोग इतने पीछे क्यों हैं, बर्रे सगीर के लोग या इस्लामिक कंट्रीज इतने पीछे क्यों हैं। जी, तो क्या समझ आया आपको? तो मैं मुबहिम सा रहता था कि ये जरूर कोई खामी है हमारे निज़ाम जिंदगी। हम्म। अब क्या खामी है, ये सारी मुझे समझ आई सच वाला साहब से। अच्छा। हम्म। उन्होंने जो बातें की उनमें मेरे सारे सवालों के जवाब मौजूद थे। जी। मैंने जो जो सोच रखा था, और उनके पास जो इल्म है वो वाकई बहुत काबिल और फसीह और बलीग इंसान है। हम्म। अब खतरा ये होता है कि फौरन जो है ना, मुनकर हदीस और मुनकर कुरान का सर उड़ा दिया जाता है। हम्म। वाजिबुल कत्ल, क्वेश्चन करने वाला बिल्कुल। वाजिबुल कत्ल है। हमें बचपन से ये सिखाया गया कि आपने क्वेश्चन नहीं करना। जो क्वेश्चन करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सवालात नहीं करने, क्योंकि सवालात से हकीकत सामने आ जाती है। हमें तो नहीं पता था, जो लेकिन खामियां हमें हैं, फिर जो ये था। प्रॉब्लम्स है, वो सामने आ जाते जी। हैं सवालात करने से। जी। अमा भाई, पान कौन सा खा रहे ले? आप पहले तो ये बता दे मेरे को। मैं मुझे दोस्त खास बहुत पसंद है। एक अपना साहिल भाई, और दूसरे वो जो है कालिब साहब। क्या नहीं बात नहीं, है उनकी, वो वहां से पकड़े हुए। पान कौन सा है मुंह में? नहीं, पान गुलोरी पान कौन नहीं है सी है? गलोरी? मेरे मुंह में पान नहीं है। मेरे मुंह में दांत नहीं है इसलिए ओ आवाज ऐसी सॉरी है। यार, सॉरी, मैं समझा शायद पान खा रहे ले हैं आप। मेरे को पान बड़ा पसंद है, लाला मैं कहा जी, यार। ये असल में खान साहब जो है वो तकरीबन 57 ईयर्स एज है उनकी। अरे बाप रे, इस वाह। जी। लेकिन आप सोचिए कि वो बाहर निकल गए हैं और उनको एक यानी उनको जो लगता था कि कोई है नहीं उनकी सुनने वाला, आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे वो अपने दिल की बात हमें और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वेरी ऑसम, वेरी ऑसम, दैट इज गुड। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सर कि फाइनली। वैसे मैं बताऊं आपको, जब मैंने इस्लाम छोड़ा ना, उस वक्त मुझे भी ऐसे लगता था शायद दुनिया में अजूबा सिर्फ मैं ही हूँ। तो जब मैं जब मैंने इंटरनेट पे देखना शुरू किया तो मुझे पता लगा यार नहीं, मैं अजूबा नहीं हूँ, मुझे बड़ी देर से पता लगा। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे वैसे भी जो है ना आधा काफिर कहलाता हूँ। हम्म। सर पूरा क्यों नहीं? क्योंकि पूरा क्यों नहीं? ये आधा वाला क्यों है पूरा सर? ये काम पूरा खराब है इसलिए नहीं सर। पूरा इसलिए नहीं कहलाता कि मुझे वजह नहीं पता थी कि मैं ये क्यों नहीं करता। ना मैं नमाज पढ़ता, ना मैंने आज तक कोई रोजा रखा है। आज तक हम्म। पैदाइश के बाद से आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई रोजा रखा। हम्म। सर फिर तो मुस्लिम आपको पू- यही कहेंगे कि यार आप कभी मुसलमान ही नहीं थे सर। पूरी जिंदगी मेरे पूरे खानदान ने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने जोर लगाया, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ। ये क्या वजह है मुझे नहीं पता। मेरी उम्र वो 57 ईयर है, और मैं 18 में 18 की दहाई जो थी मेरी, जो तो यानी टीन एज थी, वहां से मैं इन चक्करों में फंसा हुआ हूँ कि ये क्या गोरखधंधा है। हम्म। शिया कुछ कह रहे हैं, सुन्नी कुछ कह रहे हैं, वहाबी कुछ कह रहे हैं। कि क्या हयात जिंदगी है ये। अब मुझे समझ आया कि ये तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, जब मैंने सच वाला साहब को सुना। ये एक गोरख धंधा है। एडम, आप सोचो कि ये वाली जो कवाली है,
उसको अगर कोई सुन ले तो पूरी हकीकत पता चल जाएगी। बेशक। हाँ, सुनते तो बड़े सर झूम के हैं, लेकिन मतलब कोई समझने को तैयार नहीं है। मतलब समझे तो वो तो फिर मुसलमान ही ना रहे ना, मतलब समझ के अगर उसको मान ले तो। तुम नहीं, ही जो गोरख धंधा मुसलमान हो। क्या होता है? मैं तो मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो इंसान नहीं समझता इन लोगों को। ला हौला वला इंसान कुव्वता इल्ला बिल्लाह। की नहीं जात सर, से होते हैं। यहाँ पे जरा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। जो प्योर इस्लाम पे चलता है ना सर, उसको आप इंसान भी ना समझे, लेकिन ज्यादातर मुसलमान प्योर इस्लाम पे नहीं चलते, वो हिपोक्रेट हैं, और उनकी लेकिन जो हिपोक्रेसी की जो वजह से मेरे जहन में हम लोग बचे हुए हैं और जिंदा हैं, वरना इस वक्त बाकी सारे मारे जाते हैं, ये खुद मारे जाते हैं। नहीं, मेरे जहन में जो इंसानियत का या जो इस्लाम का खाका था, वो ये था कि एक बहुत ही आला दर्जे के मुकाम पे फाइज लोगों का मनसब है किसी मस्जिद को या किसी मदरसे को संभालना। हम्म, लेकिन वहां तो अगलामबाजी होती है, मैंने खुद देखी है। क्या होती है? गुलामों के साथ जो सलूक होता है, वो मदरसे के बच्चों के साथ होता है। माशाल्लाह। मेरी बीवी ने, जब मेरे बच्चे 4-4, 5-5 साल के थे, बड़ा जोर लगाया कि इनको हाफिज बनाओ। तो मैंने कहा भाई इनको हम्म, इंसान बनाओ, मैंने हाफिज नहीं बनाना। अब मेरे 2 बच्चे इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल के, एक बच्चा मेरा सीए है, लेकिन मैं बेहतरीन। काफिर हूँ।